हेलो चिल्ड्रन, आपने देखा होगा शाम के समय में आसमान को देखना कितना अच्छा लगता है। स्टार्टिंग में जब सनसेट के बाद आसमान को देखते हैं तो एक या दो तारे ट्विंकल करते हैं और फिर देखते ही देखते तारों की संख्या इंक्रीज होने लगती है एंड देन हम लोग फिर उसे काउंट नहीं कर पाते हैं। ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा स्काई शाइनिंग ऑब्जेक्ट से फिल्ड हो चुका है, जैसे कि डायमंड से पूरा भरा हुआ हो हमारा आसमान। ये सारे हमें ट्विंकल करते दिखते हैं, बट अगर हम इन्हें ध्यान से देखें, ऑब्जर्व करें, तो उनमें से कुछ ट्विंकल कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। वे केवल नॉर्मली ग्लो कर रहे हैं, जिस तरह से मून शाइन करता है। उनमें कोई फ्लिकर्स नहीं हो रहा है। अब हम लोग एक एक करके इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में जानते हैं कि आखिर ये है क्या। तो सेलेस्टियल बॉडी होता क्या है? सेलेस्टियल बॉडी को हेवनली बॉडी भी कहते हैं। हेवनली बॉडीज़ का अर्थ है कि वह कोई भी बॉडी जो यूनिवर्स में पाई जाती है उसे सेलेस्टियल या हेवनली बॉडीज़ कहेंगे। चाहे वो सन हो, मून हो, स्टार हो, एस्ट्रॉइड्स हो, मेट्रॉइड्स हो, कुछ भी हो, वो सारे बॉडी सेलेस्टियल या हेवनली बॉडीज़ कहलाएंगे। इसमें से कुछ बॉडीज़ बहुत बड़े होते हैं और कुछ बहुत बड़े होते हैं और गर्म होते हैं। वे गैसेस के बने होते हैं, उनका अपना हीट और लाइट होता है। इन्हीं कारण से प्लैनेट पर लाइट पहुंचती है और ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज़ को स्टार कहते हैं। एग्जाम्पल में हमारा सन हो गया। सन की तरह अनगिनत तारे यूनिवर्स में ट्विंकल करते रहते हैं, बट हमें उनकी गर्मी और हीट नहीं फील होती क्योंकि वे हमसे बहुत दूर हैं और इस वजह से वे छोटे भी दिखते हैं। और एक बात तारों से रिलेटेड है। रात के टाइम जब हम स्काई को देखते हैं या वॉच करते हैं तो नोटिस करते हैं कि तारों के थ्रू ढेर सारा पैटर्न फॉर्म्ड हो रहा है, जो एक इमेजिनरी शेप का रूप लेता है, जिसे हम लोग कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। यहाँ पे दो एग्जाम्पल है कॉन्स्टिलेशन का। एक हो गया उर्सा मेजर और दूसरा बिग बियर। उर्सा मेजर लैटिन वर्ड है और बिग बियर इंग्लिश है। इनका पार्ट है स्मॉल बियर कॉन्स्टिलेशन, जिसे बिग डिपर और सप्तऋषि भी कहते हैं। सप्तऋषि मीन्स 7 तारों का समूह होता है। 7 तारों के थ्रू एक इमेजिनरी शेप फॉर्म्ड होता है, जिसे हम लोग बिग बियर, सप्तऋषि या स्मॉल बियर कॉन्स्टिलेशन कहते हैं, जो उर्सा मेजर या बिग बियर का एक पार्ट है। इन्हीं स्टार की मदद से हम लोग पोल स्टार को भी देख सकते हैं। पोल स्टार नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। पोल स्टार को नॉर्थ स्टार और पोलैरिस के नाम से भी जाना जाता है। एंशिएंट समय में लोग इसी स्टार के थ्रू डायरेक्शन का पता करते थे। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ के पास अपना हीट और लाइट नहीं होता, उनके पास लाइट स्टार्स के थ्रू पहुंचता है और ऐसे बॉडीज़ को प्लैनेट कहते हैं। अब बात करते हैं हम लोग सोलर सिस्टम के बारे में। सन, 8 प्लैनेट, सैटेलाइट और कुछ अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, जिसे एस्ट्रॉइड और मेट्रॉइड्स कहते हैं। वे सब मिलकर सोलर सिस्टम फॉर्म करते हैं। हम लोग सोलर फैमिली से इसे रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। सन इसका हेड होता है। एक छोटा सा टॉपिक है कॉस्मिक ईयर। तो सोलर सिस्टम को जितना टाइम लगता है मिल्की वे गैलेक्सी के अराउंड घूमने में, उसको बोलते हैं कॉस्मिक ईयर। तो वो एक परिक्रमा लगभग 26,000 साल में पूरा करता है। मिल्की वे गैलेक्सी क्या है तो आगे देखेंगे। अब सूर्य की बात करें तो सूर्य बहुत बड़ा होता है और यह हॉट गैसेस से बना होता है। इसे येलो डॉर्फ भी कहते हैं। येलो डॉर्फ इसलिए कहा गया है, इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि बाकी स्टार के कंपैरिजन में यह थोड़ा छोटा होता है। यह मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। सन पुलिंग फोर्स के थ्रू
सोलर सिस्टम को बांध के रखता है। सन के पास अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट है, लाइट है, जो सोलर सिस्टम को प्रदान करती है। ट्रिमेंडस हीट होने के कारण भी हमें इसकी गर्मी ज़्यादा महसूस नहीं होती, जबकि ये नियरेस्ट स्टार है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये हम पृथ्वी से बहुत दूर है, लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। अब बात करते हैं प्लैनेट्स की। तो हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। इन ऑर्डर टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, तो सबसे पहले नियरेस्ट प्लैनेट मरकरी है, देन वेनस है, फिर अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। इसे ऑर्डर में याद करने के लिए एक ट्रिक है, उसे याद कर सकते हैं। ये ट्रिक है, माई वेरी इफिशियंट मॉम जस्ट सर्व अस नट्स। जितने भी प्लैनेट हैं वह सूर्य के अराउंड एक फिक्स्ड पाथ पर घूमते हैं, जिसे ऑर्बिट कहते हैं। मरकरी सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है, इसे सन के अराउंड घूमने में 88 डेज लगता है। वेनस को अर्थ ट्विंस कंसिडर्ड किया गया है क्योंकि इसका फीचर अर्थ से मिलता जुलता है। प्लूटो भी पहले एक प्लैनेट और हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा था, बट अब इसे डॉर्फ प्लैनेट का दर्जा दे दिया गया है। प्लैनेट्स, जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इनर प्लैनेट एंड आउटर प्लैनेट। तो जो 8 प्लैनेट हैं हमारे मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, उन्हें इनर प्लैनेट, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट और रॉकी प्लैनेट भी कहते हैं। ये सन के बहुत क्लोज होते हैं, ये रॉक के बने होते हैं। नेक्स्ट है हमारा आउटर प्लैनेट, जिसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सारे आउटर प्लैनेट से इन्हें गैसियस प्लैनेट और जोवियन प्लैनेट भी कहते हैं। जोवियन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो आउटर प्लैनेट्स हैं वो जुपिटर की तरह दिखते हैं। ये प्लैनेट सन से दूर होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं और गैसेस एंड लिक्विड के बने होते हैं। और जितने भी आउटर प्लैनेट्स हैं उनमें रिंग अवेलेबल होता है। नेक्स्ट है हमारा अर्थ। अर्थ तीसरा सबसे नज़दीक प्लैनेट है सन का। अर्थ के शेप को जियोइड कहते हैं। यह टर्म J.F. लिसनिंग ने दिया था। जियोइड का मतलब होता है अर्थ लाइक शेप, अर्थ के जैसा शेप। अर्थ का शेप कैसा होता है? तो इक्वेटर के पास बल्ज एंड पोल के पास फ्लैटन के पास ऐसा फीचर है जिसके कारण वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। अर्थ पर न ज़्यादा गर्मी होती है न ज़्यादा ठंड। यहाँ पे हवा पानी दोनों अवेलेबल है, जो सर्वाइवल के लिए इसेंशियल होती है। और इसी कारण अर्थ को सोलर सिस्टम में यूनिक प्लैनेट कहा गया है। अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि अर्थ 3/4 पानी से कवर्ड है। नेक्स्ट है सैटेलाइट। सैटेलाइट भी एक सेलेस्टियल बॉडी है। ये प्लैनेट के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये सन के थ्रू जो लाइट मिलती है उससे रिफ्लेक्ट करते हैं। 2 तरह के सैटेलाइट्स होते हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स एंड मैनमेड सैटेलाइट्स। नेचुरल हमारा अर्थ का मून हो गया, एंड मैनमेड इनसैट, एडुसैट एक्सेट्रा। नेक्स्ट है मून। मून क्या है? तो मून अर्थ का सैटेलाइट है। मून का डायमीटर अर्थ के साइज का लगभग 1/4 भाग है। ये बड़ा इसलिए दिखता है क्योंकि ये अर्थ के बहुत नियर है। ये लगभग 27 दिन में अर्थ के अराउंड घूमता है और सेम टाइम में वो अपनी धुरी पर भी घूम लेता है। मून पर ना ही पानी है ना ही एयर है। एस्ट्रॉइड का मतलब क्या होता है? तो यह एक रॉकी बॉडीज है। यह मार्स एंड जुपिटर के बीच प्रेजेंट होता है। ये भी सन के अराउंड घूमता है। मेट्रॉइड्स भी रॉक के होते हैं, उड़ते रहते हैं। ये भी सन के अराउंड घूमते हैं और अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर होते हैं। कभी कभी नियरर भी आ जाते हैं। वही मेट्रॉइड
अर्थ के एटमॉस्फेयर के से पास कर रहे होते हैं तब वे मेटेयर्स हो जाते हैं। एयर के फ्रिक्शन के कारण वह गर्म होकर जलने लगते हैं तो एक लाइट सा निकलता है जिसे शूटिंग स्टार भी कहते हैं, टूटता हुआ तारा। क्या होता है? तो वही मेट्रॉइड्स जब अर्थ एटमॉस्फेयर के पास से गुजरते हैं और अर्थ सरफेस पर आकर गिर जाते हैं और गड्ढा कर देते हैं तब वे मेट्रॉइड्स कहलाते हैं। लास्ट में टी लगा रहता है। कॉमेट क्या होता है? तो यह गैस और डस्ट के बने होते हैं। इनका लॉन्ग टेल होता है जिसको पुच्छल तारा भी कहते हैं। ये सभी सन के अराउंड घूमते हैं। सबसे बेस्ट कॉमेट के बारे में लोग जानते हैं, एक हेली कॉमेट जो 1986 में आया था और दूसरा आने वाला है 2061 में। गैलेक्सी क्या है? तो अलग अलग स्टार्स ग्रुप बना लेते हैं और तब उन्हें गैलेक्सी कहते हैं। हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा है। हमारे मिल्की वे गैलेक्सी का सबसे नज़दीक वाला गैलेक्सी एंड्रोमेडा है। नेक्स्ट है नेब्यूला। तो ग्रुप ऑफ स्टार्स या कह सकते हैं गैलेक्सीज के बीच जो जगह है वहाँ पर क्लाउड बन जाता है। ये क्लाउड डस्ट और गैसेस से बना होता है और इसमें नए स्टार बनने लगते हैं, नए स्टार का जन्म होता है, उसे नेब्यूला कहते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे नए लेसन के साथ मिलेंगे। थैंक्स।